अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 1 और 2। अगर नाज़रीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल्स को लाइक करके सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन जो है वो ज़रूर उसमें आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ ख़बर शेयर कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, वन बाय वन मैं सबको कवर करूँगा और थंबनेल के ऊपर जो है उससे ज़्यादा ख़बरें हो सकती हैं या हो सकता है सिर्फ ये ख़बर हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कराची के हालात शायद बदलने वाले हैं, क्योंकि जगह जगह पे अब डॉक्टर इशरत उल इबाद खान साहब की तस्वीर नज़र आ रही हैं और ओनली होप यस वन होप नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो क्या ये अभी इमरान खान के हवाले से जो एक सियासी एक गहमा गहमी चल रही है, एक ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान किसी भी वक्त रिलीज़ हो जाएंगे, वज़रा सारे बाहर चले गए, मिनिस्टर सारे बाहर चले गए। तो इसके हवाले से और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस वक्त सऊदीया में पाए जाते हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो वो ऊपर आने वाले, तो इमरान खान बाहर आए के शायद हुकूमत करें, ऐसा किसी को ख़तरा लग रहा है? ऐसा एक एक्सपेक्ट मतलब एक जो ख़बरें हैं, मुख्तलिफ मिली जुली राय हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के किसी करीबी की मुलाकात हुई है दुबई में हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से, कि जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो नई होप जो हम लोग कराची में मुख्तलिफ वो देख रहे हैं, अभी शाहिद भाई ने भी उसको रिपोर्ट किया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है कि कराची के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और क्या ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो पार्टी है, एक्चुअली एमकेएम मैं बोलूँ ना खाली समझ जाएगा करें, अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, और एमकेएम के साथ पाकिस्तान या कराची या हैदराबाद कोई लगा दूँ तो समझ जाए किसी जो है वो और की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी एमकेएम की बात कर रहा हूँ कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो उनसे मशावरत करके या उनको क्या कहते हैं अपना कॉन्फिडेंस में लेके ये मीटिंग की जा रही है। तो ऐसा कुछ पता चला है कि डॉक्टर इशरत उल इबाद खान साहब जो हैं वो उनकी मुलाकात जो हुई है, तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई भी अमल दखल नहीं है। कोई भी जो सियासी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, कराची के अंदर एक नई पार्टी लाने का हो रहा है या सिर्फ कराची की तमाम पार्टीज़ को जो है वो आपस में यकजा किया जा रहा है, तो ये क़ब्ल वक्त है। और अगर ऐसा है कि कुछ कराची के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि आज आप देख लीजिए कराची टूट फूट का शिकार हुआ हुआ है। और मैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची के अंदर ये जो पथारें वगैरह लग गई हैं, फ़कीर वगैरह आ गए हैं और कब्ज़ा माफ़ी है, इससे निजात दिलाई जाए, ताकि कराची की आवाम, कराची के बासी कराची में वापस आएँ और कराची में जो है बिज़नेस करें। क्योंकि इधर उधर के लोग जो आ गए हैं, अच्छी बातें आएँ, लेकिन जो कब्ज़ा माफिया है ज़बरदस्ती के, जो अब कराची जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है किसी और अजीब से किसी अफ्रीकी किसी मुल्क के अंदर या हिंदुस्तान के किसी मुल्क शहर के अंदर घूम रहे हैं हम लोग, के वो बिल्कुल खिचड़ी सी एक पक गई, कराची की वो खूबसूरती ख़त्म हो गई है। तो मसला ये है कि डॉक्टर इशरत उल इबाद खान साहब की मुलाकात हुई है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और मुझे लग रहा है कि इसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब और क्या कहते हैं आपका जो आफ़ाक़ अहमद साहब हैं, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एमकेएम के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो किसी के अंडर में कभी भी काम नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उनका जो एक लेवल रहा है, तो वो कभी किसी हाँ मुशावर मिक्स होकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो लीडरशिप से कभी भी नहीं हटेंगे। और मेरे ख़्याल में उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका कराची के हवाले से उनकी सूझबूझ है, समझ है, तो वो मेरे ख़्याल में उनको हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाहर रह के उन्होंने कराची को कंट्रोल किया काफ़ी अरसे तक, और फिर कुछ जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने भी मिलके जो उनकी पार्टी के कारकुनान थे वो। अच्छा, क्या इसके अंदर जो है वो अगर ये एमकेएम पाकिस्तान या एमकेएम लंदन है, तो क्या इसके अंदर जो है वो पुराने साथी वापस आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वापस आना चाहिए, ठीक है, और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि वही होगा फिर दोबारा से वही सारे मामला हो जाएंगे, तो बहुत गंदा जो है वो एमकेएम बिल्कुल समझ लीजिए आवाम का जो है वो उस पर से भरोसा ख़त्म हो जाएगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगी फिर एमकेएम ना। तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में। जो आपके पुराने लोग हैं उन लोगों को लेकर आएँ, और मेरे ख़्याल में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इतने अरसे में कुछ लोगों को तैयार ज़रूर किया होगा पुराने साथियों में, जो उनके साथ एंड तक खड़े रहे, जिन्होंने उनके केसेस वहाँ पर वो फारिग कराए, मतलब ये कि लड़े और उससे जान छुड़ाई उनकी, कि उनको बेकसूर बेगुनाह साबित किया उन्होंने बाकायदा तौर पे, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से। तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उनको लेकर आए। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि इंडियन मीडिया इस वक्त तो चल रहा है कि वो मोदी की एक दहशतगर्द मुल्क में यानी अफ़गानिस्तान के जो वो तालिबान हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो उस पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो वो हवा निकल गई है, बम जैसा हुआ। पाकिस्तान को किसी के बाप से डर नहीं है, हमारी खामोशी को हमारी जो है कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि अभी तक अफ़गानिस्तान के किसी मर्द से मुकाबला नहीं हुआ है, तो मेरे ख़्याल में अफ़गानियों को पता चल जाएगा। और बाकी क्योंकि वो तो हैं गद्दार मुल्क हैं, उनकी अपनी क्या साख है, खैर याजूज माजूज मैं क्या बोलूँ।
और भी कुछ असलियत निकलेगी मुँह से, फिर लोगों को बुरा लगता है कि आप हकीकत क्यों बोलते हो, क्योंकि मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। फिर ये कि मोदी जो है वो आपको पता है कि क्या बोलूँ मैं, कि दहशतगर्द नुमा इंसान है, दहशत गर्दी फैलाता है, और हमेशा से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मोदी का हाथ सबसे बड़ा रहा है पाकिस्तान में। जब कभी भी, जब से 2014 से जो हालात ख़राब हुए हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का, मैं वो नहीं करता, बीजेपी की हुकूमत जब भी रही है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। कुलभूषण यादव आपके सामने, और वो क्या नाम था उसका जिसको हमने चाय पिलाई थी, उसका नाम नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसको हमने चाय पिलाई थी और उसको उस तक को मेडल दे दिया जो यहाँ से कुत्ते की तरह मार खा के गया था। खैर, तो मकसद ये है कि देखें, इंडिया, इसराइल, अफ़गानिस्तान, ये तीन वो ममालिक हैं जो कभी तरक्की की तरफ नहीं सोचेंगे। ये हमेशा जो है अपना वक्त बर्बाद करते हैं लड़ाई झगड़े मार कुटाई के अंदर, ठीक है ना। ये चाहते कि दुनिया के ऊपर हमारा रूल हो, जबकि इनमें से किसी का भी रूल नहीं होगा। इंडिया को ग़ज़वा हिंद की पड़ी हुई, क्योंकि इंडिया के जो पंडित वगैरह हैं, उन लोगों ने वो ग़ज़वा हिंद का रिज़ल्ट उनको ऑलरेडी बता दिए। और ग़ज़वा हिंद जो है वो आपको पता है कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेसीज जो हैं, इस्लाम की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, और दीगर जितने भी हैं, सबको पता है, हिंदुज़म की भी हो, सबको पता है कि ग़ज़वा हिंद का क्या जो है वो रिज़ल्ट आएगा। उसको बचाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी के और आरएसएस और बजरंग दल और इस टाइप के दल जितने भी हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से जो है वो जंग जीत जाएं, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो उसमें उनको पाकिस्तान से ही ज़ाहिर है कि ये जंग स्टार्ट होगी, पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान इनको जवाब देगा, और उसके बाद 6 महीने के तक ये जंग चलेगी, जिसमें रिज़ल्ट ये आएगा कि मोदी जो है वो फाइनली, या इस टाइप के जितने भी हैं, वो सारे के सारे हथकड़ियों में लाके जकड़े जाएंगे, जो कि 1400 साल पहले की प्रोफेसी है। और उसके हवाले से आप सबको पता है कि कभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, और ये बात बरहक है कि ये जो है सच होके रहेगा। तो उससे बचने के लिए जो है वो मुसलमानों के अंदर जो नाम नहाद मुसलमान मुल्क है, क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान को मुसलमान मुल्क नहीं मानता, क्योंकि जो जो है वो अपने मुसलमान भाइयों को जो तंग करता है, उनका खून बहाता है, ये किसी भी नॉन मुस्लिम का भी खून बहाता है और लोगों को ज़िबा करता है, ऐसे लोगों को जो है वो मुसलमान कहना जो है दीन इस्लाम की तौहीन है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ों के ऊपर कान ना धरें और इसके ऊपर बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। अब इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है वो सऊदीया पहुंच गया कि मुझे बचा लो। देखो, ना तो मोदी, मतलब मसला ये ना, हम लोग जवाब नहीं देते, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बात करते हैं तो लोगों के चूतड़ों में आग लग जाती हैं, सॉरी, हम बात करते हैं तो लोगों को आग लग जाती है कि आप ये बात क्यों कर रहे हो। हकीकत यही है कि भाई आप लोग जो है कभी भी पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आपकी चालाकी, तेज़ी, मक्कारी, अय्यारी वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप एक फ्लॉप तरीन नेशन हो, और बहुत जल्दी आपके जो ये चल रहा है ना, जिस तरीके से आप लोग डिक्टेट कर रहे हो अपनी कौम को, सच आपके यहाँ बोलने पे जो है वो इजाज़त नहीं है। हिंदुओं का, नीच जात के हिंदू और ब्राह्मणों को आप कत्ल कर रहे हो, मुसलमानों को आप कत्ल कर रहे हो, सिखों को आपने मार डाला, आपने जो क्रिश्चनों का जीना हराम कर दिया। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, जल रहा है पूरा। आपके तकरीबन 27-28 जो इस वक्त आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वो आप दुनिया को जो है वो छुपाने के लिए पाकिस्तान का हमेशा सहारा लेते हो, पाकिस्तान को मारते हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मचाते हो, फिर उसके बाद कहते हो कि अगर यहाँ से कोई जवाब मिल जाए तो आप लोग जो है वो अजीब अजीब किस्म के लोगों को लाके खड़े कर देते हो कि भाई ये हमारे ऊपर बात ना करें। तो भाई ये याद रखना कि अभी तक हिंदुस्तान का और अफ़गानिस्तान का मर्दों से वास्ता नहीं पड़ा है। हिंदुस्तान कई मरतबा पाकिस्तान के हाथों जो है वो मुँह की खा चुका है। कारगिल की जंग जो है वो इसी नवाज़ शरीफ की वजह से जो है वो हम लोग पीछे हटे थे। जो इंडिया आज तक जश्न मनाता है, जो वो जश्न आपका नवाज़ शरीफ की वजह से बनता है, ठीक है। लेकिन अब की अगर मौका हुआ मिला तो जो कि मिलने वाला है, तो आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना। हमें कोई हिंदुस्तान से या उसकी आवाम से या उसके मज़हब से कोई वो नहीं है, लेकिन जो हमारे मुल्क की तरफ आँख उठा के देखेगा ना, आपको पता है फिर हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम गिनते भी नहीं हैं और मार देते हैं, उसके बाद भी नहीं गिनते कि किसने कितने मारे हैं, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, और हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, और पाकिस्तान के हुक्मरान जिंदाबाद। जो कोई भी आएगा हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह हाफ़िज़।